तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 9 अगस्त 2026 का डेट है और रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है। और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ गया हूं। इस बार भी संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितने भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी है मैं उनको बता दूं, संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछे गए थे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं उत्तर देता हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन जरूरी हो जिसका आंसर आप संडे कमेंट में पाना चाहते हैं, कहीं भी क्वेश्चन कीजिएगा या कमेंट टाइप कीजिएगा, उसमें जरूर टाइप कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, संडे कमेंट्स के लिए पहला क्वेश्चन कमेंट जो आया है रेणु कुमारी नाम से आया है। इन्होंने पूछा है कि मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूं, मुझे 10 साल हो गया है काम करते हुए, मैं बीए पास हूँ, ग्रेजुएशन इन्होंने कर रखा है, तो क्या सेविका में प्रमोशन हो सकता है? संडे कमेंट में बताएं। देखिए, आपने जो भी बात लिखी है मैं समझ तो पा रहा हूँ, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग एरर किया है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे प्रमोशन का, सेविका का स्पेलिंग, संडे का स्पेलिंग आपने सही से नहीं लिखा है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कई बार हमें देखने को मिलता है, हालांकि काफ़ी कम जो है सहायिका से सेविका में प्रमोशन किया जाता है, कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको जो है अपने परियोजना ऑफिस से संपर्क करना होगा, क्योंकि बहाली का रोस्टर वहीं से मिलता है, या फिर जिले से जब भी वैकेंसी निकलेगी आपके सेंटर के लिए तो मालूम चलेगा क्या सिर्फ सहायिका के लिए है या फिर सीधे प्रमोशन करके बनाया जाएगा। अगर फ्रेश बहाली निकलेगी तो उस फॉर्म में, उस एरिया में, उस वार्ड में जितने भी महिला होंगी जो आंगनबाड़ी सेविका बनने के योग्य होंगी, सभी लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सीधे प्रमोशन वाली बहाली आपको मिलेगी तो आपने ग्रेजुएशन भी किया है, 10 साल से आपने काम भी किया है, तो आपका सीधे बहाली हो सकता है। इसके लिए परियोजना से आपको कॉन्टैक्ट करके पता करना होगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर संजय कुमार नाम से आया, लिखा गया कि आभा आईडी बनाने में इंटरनल सर्वर एरर क्यों लिखा आ रहा है सर, एक वीडियो बनाएं और संडे कमेंट में आज बताएं। देखिए, आभा आईडी बनाने में कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का, लाभार्थियों का इंटरनल सर्वर एरर लिखा हुआ इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। इनके लिए एक मात्र ऑप्शन यही है कि उनको आधार नंबर से, आपको आभा वेबसाइट पर जा करके आधार नंबर के थ्रू आधार ओटीपी मंगा करके आपको जो है वहाँ पर उनका आभा आईडी बनाना होगा। डायरेक्ट आपका वैसे लाभार्थियों का नहीं बनता है, इसके लिए आपको आभा वेबसाइट पर जा करके आधार नंबर डाल करके ओटीपी के थ्रू बनाना होगा। तो नेक्स्ट कमेंट सपना कुमारी नाम से आए, लिखते हैं कि अतुल जी यह बताएं जिसका जून महीने का पोषाहार नहीं आया है। हे भगवान, अभी तक कई जगह ऐसा है जहां पर जून तक का पोषाहार नहीं आया और अगस्त का आधा महीना समाप्त होने वाला है। क्या आएगा या नहीं, संडे कमेंट बताएं। देखिए, जून का पोषाहार क्यों नहीं आया, ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। 2 महीने की देरी कैसे हो सकती है? नॉर्मली हम लोग देख पा रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से 1-1 महीने की देरी पर पोषाहार का पैसा मिल जा रहा है, वितरण हो जा रहा है। लेकिन अगर आपके यहाँ जून का पोषाहार नहीं आया तो इसका जवाब आपके परियोजना ऑफिस से ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस महीने का पैसा लैप्स कर जाए, बाकी इसके लिए ऑफिस जिम्मेदार हो सकता है। और इसके साथ ही जो एक कमेंट सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जा रहे हैं पिछले कई दिनों से कि अगस्त का महीना आ गया है, क्या कितने तारीख तक जो है पैकेट वाला टीएचआर जो है उपलब्ध होने की संभावना है, या फिर अगस्त के महीने में भी टीएचआर का पैसा ही मिलेगा? देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने के 22 या 24 तारीख को समाज कल्याण विभाग का भी लेटर आ गया था कि निर्गत पत्र जिस दिन निर्गत हुआ था उस दिन से जो है टीएचआर पैकेट वाला नियम लागू होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी नया नियम लागू होते होते और उसका लाभ मिलते मिलते कुछ समय आगे पीछे लग जाता है। लेकिन उसमें से बड़ी बात यह है कि अभी तक कई मैक्सिमम परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा है जहां अभी तक जुलाई का पैसा नहीं मिला है। तो जब जुलाई का टीएचआर का पैसा नहीं मिला है, अगस्त का लगभग 10 तारीख खत्म होने जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई के महीने का टीएचआर आपको अगस्त में 20 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगस्त में जो टीएचआर का पैकेट मिल जाना चाहिए वो आपको सितंबर महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी टीएचआर पैकेट और रेडी टू कुक फूड, रेडी टू प्रीमिक्स सामान के बारे में अभी किसी प्रकार की कोई सूचना, कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही कि सरकार इस पर क्या कर रही है, विभाग क्या कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सितंबर के शुरुआत में या अगस्त के लास्ट में मिलने शुरू हो सकता है और अगस्त से नियम लागू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर मोनी कुमारी नाम से आया। इन्होंने लिखा है कि संडे कमेंट्स में बताइएगा 3 से 6 वर्ष वाले के लिए क्या होगा, पैकेट या पैसा क्या मिलेगा। देखिए, मैंने कई बार स्पष्ट तौर पर ये जानकारी दी है कि 3 से 6 वर्ष वाले जो स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने, जो डेली खाना खाने पढ़ने जो बच्चे आते हैं, तो डेली के लिए सहायिका का काम, सेविका का काम वहीं रहेगा। उसके लिए राशन का पैसा मिलेगा। पैसा से सामान खरीद करके मेन्यू के हिसाब से आपको भोजन बना करके बच्चों को खिलाना होगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट मुस्कान कुमारी नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल भैया कल संडे कमेंट में बताइए दीजिएगा सेविका सहायिका का वैकेंसी आ गया है तो एलएस का कब तक आएगा। देखिए, लेडीज सुपरवाइजर का वैकेंसी जब भी जिस भी जिले का आता है, मैं पिछले 2-3 वर्षों से आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं। तो बाकी वैकेंसी जैसे ही आएगा अन्य जिलों में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसका कोई फिक्स डेट नहीं रहता कि कब एलएस का वैकेंसी आ जाए, कब प्रमोशन वाली बहाली आ जाए, कब फ्रेश वाली। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दिया है, उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट एक जैसे होते हैं, सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई क्वेश्चन मुझे छूट गया तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलता है किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।